हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की हमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जियाजों से छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्या बिना भजन अभ्यास में बैठे भी हो सकते हैं? जो भाई बहन पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो खुली आँखों से भी अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाते हैं। कितने हम रिसेप्टिव हैं उस पर निर्भर है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बारी आप सत्संगों में कई वाक़े सुनते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सद्गुरु की ओर ध्यान से देखा तो उनकी जगह उन्हें या तो कोई जो पहले सद्गुरु थे उनके दर्शन हुए, या रोशनी ही रोशनी दिखाई दी, या उन्हें अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक की किरणें उनकी ओर वहाँ से आ रही हैं। तो जितने हम रिसेप्टिव हों उस लिहाज से ही हम हमारे सद्गुरु कौन हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो हम ज़रूर खुली आँखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे। और उसके लिए सद्गुरु का हमारे अंदर होना, उसके लिए रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जब ये होंगे तो फिर हम उन्हें ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम डायरी रखें ताकि अपने आप की ओर ध्यान देते हुए सद्गुणों को अपने अंदर और डालना शुरू करें, और जो जो भी त्रुटियां हैं वो हमारी ज़िंदगी से हटती चली जाएं, कम होती चली जाएं। और अभ्यास करें रोज़ाना ताकि अंदर में शब्द का हम अनुभव करें, ताकि दिन भर उसका हमें असर लगा रहे। संत मत के रास्ते पर चलते हुए हलचल पर कैसे काबू पाएं? जब हम सतमत के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें यकीन पिता परमेश्वर में होना चाहिए। प्रभु में यकीन होगा तभी हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं। उसके बाद हमें अपने सद्गुरु में यकीन होना चाहिए कि वो हमारे मददगार हैं। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो चाहते हैं हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलें, वो चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, हम
प्रभु की ओर बढ़ें। और तीसरी चीज़ जो कि हम सबको सही तरीके से समझनी है, वो ये समझना है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो चुका है, हो रहा है या होगा, वो सब प्रभु की रज़ा में है। अगर कुछ ऐसा हो गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये जानना कि गड़बड़ हमने ही करी थी पहले, ये नहीं कि प्रभु हमसे नाराज़ हैं। जिसको पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, उसको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ उसके हिस्से में है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसके लिए सही है, उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये तो जानना चाहिए कि सबकी ज़िंदगी तो एक जैसी नहीं होगी ना। हम क्या करते हैं, उस ओर देखते हैं जो हमें लगता है कि हमसे बेहतर जी रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ जाता है कि शायद ये हमसे ज़्यादा अमीर है, शायद ये इंसान हमसे इंटेलिजेंट ज़्यादा है, शायद ये इंसान पढ़ा लिखा ज़्यादा है, चाहे ये तंदुरुस्त ज़्यादा है। और हम भूल जाते हैं कि अगर नज़र को थोड़ा ध्यान से देखें, नीचे तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो हमारे पास है। तो इंसान की ये कुछ आदत है कि वो वही देखता है जो कि उसको लगता है उससे बेहतर है, और फिर सोचता है कि मुझे प्रभु ने ये क्यों नहीं दिया। हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कई कर्म जुड़े हैं, उन करके भी ज़िंदगी में असर होता है। हम अपनी तरफ से बेहतर चीज़ करें, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो तो पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो उस इंसान के अंदर हलचल नहीं होगी, या उस इंसान के अंदर हलचल कम होगी जिसका यकीन प्रभु में और अपने सद्गुरु में पूर्ण होगा। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें कि हम शांत हों, हमारा यकीन, हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में पूर्ण हो। रूहानियत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। वो रास्ता जिसके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो रूहानियत का रास्ता सच्चाई को जानने का रास्ता है, और सबसे बड़ा बाधा हमें अपने आप को जानने में और पिता परमेश्वर को पाने में, सच्चाई का अनुभव करने में हमारा मन है। मन नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें। मन चाहता है कि हमारा असली रूप छुपा रहे। मन नहीं चाहता कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में जानें। उसकी यही कोशिश होती है कि हम अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप में ही जानते रहें। तो मन बहुत तरीक़ों से हमें अपनी मंजिल से परे करने की कोशिश करता है। तो हमने मन को काबू करना है। एक किसी महापुरुष ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने अपनी ज़िंदगी मन की खींच में ही गुजार दी, तो फिर कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। तो हमें मन को शांत करना है, मन को काबू में करना है, और मन को काबू में करने के लिए हम सिमरन करते हैं। तो जो सबसे बड़ा बाधा है मन का, उसको शांत किया जा सकता है। उसका तरीका महापुरुषों ने यही बताया है कि हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें, ताकि मन प्रभु की ओर लगा रहे। तो सबसे बड़ा बाधा मन है, और मन को काबू करना, मन को शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर हो सकेगी। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन।
कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढ लें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म करते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें,
ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।